सच बताओ, एआई सीखने के चक्कर में आपने 10 प्लेलिस्ट सेव करी हैं, 3 कोर्सेज एनरोल किए हैं और अभी भी कंफ्यूजन वही है कि स्टार्ट कहां से करूं। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था जब तक मुझे एक चीज समझ नहीं आई थी, वो ये है कि चैट जीपीटी टूल नहीं है, ये आपका पर्सनल एआई टीचर बन सकता है। आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे चैट जीपीटी खुद आपके लिए एआई रोड मैप बनाता है, प्रोजेक्ट आइडियाज भी देगा, टेस्ट भी लेगा आपका, ताकि कोई भी टॉपिक पीछे ना छूटे। आपको जीरो से एआई सिखाना स्टार्ट करेगा, वो भी बिना किसी पेड कोर्स के। एंड आई कैन बेट यू अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप लिटरली पूरा का पूरा एआई सिर्फ चैट जीपीटी से सीख सकते हैं। अब हम अपना चैट जीपीटी ओपन कर चुके हैं और यहाँ पर हमें सबसे पहले इस चैट जीपीटी को अपना पर्सनल ट्यूटर बनाना पड़ेगा। वो बनाने के लिए हम यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। प्रॉम्प्ट क्या लिखेंगे? दिस इज अ प्रॉम्प्ट। नाउ प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप चाहो तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में डाल सकता हूँ। दिस प्रॉम्प्ट सेज यू आर माय पर्सनल एआई ट्यूटर, क्रिएट अ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस, डिवाइडेड इनटू वीकली गोल्स, टॉपिक्स एंड स्मॉल प्रोजेक्ट्स एज वेल। एज्यूम आई नो द बेसिक्स ऑफ पाइथन। जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा कि आई नो बेसिक्स ऑफ पाइथन। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ चीजें आती भी हैं वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि आई हैव हर्ड लिटिल बिट ऑफ एआई बट आई डू नॉट हैव एनी आइडिया। नाउ यू हैव टोल्ड दिस चैट जीपीटी कि आपको मेरा खुद का पर्सनल एआई ट्यूटर जैसा रिएक्ट करना है, क्योंकि आप कोई भी कोर्स लोगे उसको ये नहीं पता होगा कि आपको कितना आता है, कितना बेसिक से आपको सीखना है, कितना एडवांस से आपको सीखना है। इसीलिए आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया बिगिनर टू एडवांस, और आपको जो जो चीजें आती थी आपने वो भी मेंशन कर दिया। नाउ इफ आई हिट एंटर यू विल सी द रिजल्ट एंड रिजल्ट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट को हम एनालाइज करते हैं। लव दिस, यू आर स्टार्टिंग द राइट वे, रोड मैप फर्स्ट, chaos लेटर, यू नो द बेसिक्स ऑफ पाइथन सो विल बिल्ड एआई लाइक इंजीनियर्स टू। सो सबसे पहले मैथ्स, एमएल, डीप लर्निंग, रियल एआई प्रोजेक्ट्स, एडवांस एआई। यहाँ पर आपको इसने 16 वीक का बैटल प्लान दे दिया है, मतलब 4 महीने। एंड इट इज नॉट कि आपको 4 महीने पूरे देने ही देने। यहाँ पर 4 महीने आपको दिए हैं कि आपके पास अगर इतना टाइम है सो यू कैन स्पेंड। आप इससे ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। ईच वीक आपको क्या सीखना है और आपको करना क्या है और मिनी प्रोजेक्ट क्या क्या होगा, ये सारी चीजें आपको मेंशन करके दे दी है। जैसे कि आपको वीक 1 और 2 में पाइथन फॉर एआई प्लस मैथ्स का फाउंडेशन आपको सीखना है। यहाँ पर कोई भी हैवी थ्योरी नहीं दी आपको। टॉपिक्स कौन से कवर करने? नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, वेक्टर्स, मैट्रिसेस, व्हाट इज डेटा, फीचर्स, लेबल्स, वेरी बेसिक स्टैटिस्टिक्स। नाउ आपको करना क्या है? आप VS कोड में जाओ या जहां पर भी आप ये सीखना चाहते हो, चलाना चाहते हो, वहां पर आपको ये सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। वीक 1 में आपको कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ये भी इसने आपको दे दिया है। नाउ वीक 3 और 4 का प्लान क्या है? यहाँ पर आपको मशीन लर्निंग स्टार्ट कर देना है, जो कि कोर एआई होता है। नेक्स्ट गोल क्या रहेगा? वीक 3 और 4 में आपको क्या समझना है? अंडरस्टैंड व्हाट मशीन लर्निंग एक्चुअली इज। क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कौन सी लाइब्रेरी पे आपको बेसिकली काम करना है। उसके बाद भी आपके पास 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं जो आप 3rd और 4th वीक में बनाओगे। 5th और 6th वीक में आपको सीखना है डेटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंगेजिंग, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। नाउ द गोल इज लर्न व्हाट रियल एआई इंजीनियर्स डू 70% ऑफ द टाइम। क्योंकि चैट जीपीटी के पास बहुत सारा डेटा है और बहुत सारे की बात अगर हम करें तो सारा का सारा डेटा है। तो अगर आप इसको बोलोगे हमें ऐसा एआई सीखना है जिससे हमें जॉब मिल सके, तो ये आपसे पूछेगा कौन सी जॉब चाहिए। जैसे आपने इसको बताया कि मुझे एआई इंजीनियर बनना है, तो एआई इंजीनियर के बेस में आपको सारा का सारा प्लान दे देगा विद रियल लाइफ एग्जांपल्स जो कंपनीज में काम होते हैं। टॉपिक्स यहाँ पर कौन से कवर होंगे? डेटा क्लीनिंग, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, इनकोडिंग कैटेगरीज डेटा, स्केलिंग, फीचर सेक्शन। उसके बाद भी आपके पास 3 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है? 7th to 8th वीक में एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आ जाएगी, जैसे कि लर्न पावरफुल मॉडल्स, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, KNN, SVM, मॉडल इवेल्युएशन। ये सारे एडवांस टॉपिक्स आपको सीखने पड़ जाएंगे। आपके पास एक प्रॉपर मिनी प्रोजेक्ट भी आ चुका है जो आप इस वीक में बनाने वाले हो। नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में आप आ जाते हो एडवांस लाइब्रेरीज में, जैसे टेंसरफ्लो, केरास। एंड इन टॉपिक्स को आप कवर करोगे और इन सारे प्रोजेक्ट्स को आप बनाओगे। वीक 11-12 में देखो आप OpenCV, CNN का यूज करके कंप्यूटर विजन सीखोगे। नाउ यू कैन सी दैट धीरे धीरे ये आपका लेवल बढ़ाता जा रहा है। आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हो यूजिंग NLTK एंड स्पेसिक लाइब्रेरी का यूज करके। यहाँ पर आप एक अच्छा सा चैटबॉट बना सकते हो, रिज्यूमे कीवर्ड एक्सट्रैक्टर बना सकते हो, मूवी रिव्यू सेंटीमेंट एनालाइजर बना सकते हो। नेक्स्ट वीक 15 में आपको जनरेटिव एआई LLMs के बारे में सीखना है, जहां से आप एआई ब्लॉग जनरेटर, एआई ईमेल जनरेटर, रिज्यूमे इंप्रूवर। एंड वीक 16 तक आते आते आप अपना फाइनल रियल प्रोजेक्ट बना सकते हो। नाउ यू कैन सी आफ्टर 4 मंथ्स आपको ये सारी चीजें आने लग जाएंगी। Now apply for AI/ML rules और build AI startup tools। आप यहाँ तक की भी सारी चीजें बना सकते हो। Now the most interesting part is कि इसने आपको डेली रूटीन दे दिया है। Now in this daily routine you have to spend only 1 hour to learn concept, उसके साथ कोड भी करना है and 1 hour to create mini project। So अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं कि हमें ये सारी चीजें सीखनी है, तो आप मिनिमम एक दिन में 2 से 3 घंटे अगर आप देंगे 4 महीने या 3 महीने तक, तो आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बना सकेंगे जिसको गिटहब पे डिप्लॉय करेंगे और आप अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हैं, जिससे आप जॉब को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी पेड कोर्स नहीं खरीदना।
सीखना है। फ्री रिसोर्सेज भी आपने इसको दे दिया है कि फॉलो अलोंग कर सकते हैं व्हाइल यू आर लर्निंग। सो आप यहाँ पर जाएंगे पाइथन फॉर एवरीबॉडी, पाइथन का रिफ्रेशर मिल जाएगा। टेंसरफ्लो केरा सीखना है, इनकी ऑफिशियल लाइब्रेरी है, ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं एडिशनल पढ़ाई आपको अगर करनी। सो इफ यू फॉलो दिस एक्जैक्टली इन 4 months एंड यू वांट लर्न एआई, यू विल बिल्ड इट। आप सिर्फ सीखोगे नहीं, आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करोगे। यहाँ इसने आपको बोल भी दिया कि वीक 1 का डेली प्लान बनाओ मुझे। इससे हम बोलते हैं कि वीक 1 का डिटेल्ड डेली प्लान बना के दो। अब जैसे मैं इसको बोलूंगा वीक 1 का डेली प्लान बना के दो, अब ये आपको वीक 1 में क्या क्या पढ़ना है, एग्जैक्ट टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने वाले हो, ये सारी चीजें आपको ये बताने लग जाएगा। देखो डे 1 में सबसे पहले क्या करना है, आपको ये सारी लाइब्रेरी जो पढ़नी है उनको इंस्टॉल कर लें। नेक्स्ट डे 1 का क्या है, मीट डेटा कॉन्सेप्ट आप सीखोगे इतने मिनट्स में, उसके बाद ये सारी चीजें सीखोगे, देन धीरे धीरे आपको 1.5 घंटा कोडिंग भी करनी है। नाउ डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 ये सारा आपको बता तो देगा, बट आप सीखोगे कहाँ ये सारी चीजें। तो इसको मैं बोलूंगा कि डे 1 में मुझे जो भी सीखना है उसका कंटेंट मुझे दे दो। जैसे कि अब मुझे इंग्लिश नहीं लिखनी आती तो मैं हिंदी में लिख सकता हूँ। मुझे क्या बोलना है इससे कि मुझे डे 1 में जो भी सीखना है उसका कंटेंट दे दो, बट ये याद रखना कि कंटेंट ऐसा हो जो कि मुझे जॉब रेडी पर्सपेक्टिव दे। अब मैं जैसे हिट एंटर करूंगा, इसने 7 दिन का प्लान दे दिया है कि 45 मिनट्स 1.5 घंटा या 2 घंटे आपको ये पढ़ना है, बट डे 1 में आपको क्या सीखना है उसका भी कंटेंट दे देगा। सो आज का फोकस हमारे पास है CSV फाइल को देखते ही समझ जाओ कि ये डेटा क्या बोल रहा है। सो स्टेप 0 क्या है, आपको क्या करना है, डेटा से डाउनलोड करना है। कहां से, कैगल से। यहाँ पर इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता, जैसे आपको डेटा से डाउनलोड करना है, इसमें बोला कैगल, इसको डाउनलोड करके सेम फोल्डर में रखो। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें डाउनलोड कैसे, आपको करना क्या है, स्टेप 0 ये सीधा कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो और बोलो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूं, स्टेप बाय स्टेप बताओ। अब आप यहाँ पर एक और चीज कर सकते हो, स्पेलिंग मिस्टेक आप अवॉइड कर देना, बिकॉज हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप बताओ। अब जो ये स्टेप बाय स्टेप बताए, आप चाहते हो कि हम पहले स्टेप 0 कंप्लीट करें तब ये अगले स्टेप पर जाए, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जब मैं स्टेप 0 कंप्लीट कर लूं तभी तुम मुझे स्टेप 1 का कंटेंट दो, अदरवाइज नहीं। और बिफोर giving me the content for next step ask me that whether I've completed the previous step or not। so इसमें क्या होगा, हम ये कर रहे हैं कि स्टेप 0 जब मैं कंप्लीट कर तभी स्टेप 1 वो देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। एंड बिफोर गिविंग मी द स्टेप 1 वो कंफर्म भी करेगा कि स्टेप 0 आपने कंप्लीट कर लिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो भी आप उसको बताओ, तो स्टेप 0 पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। जैसे मैंने इसको बोला तो ये बोलेगा ठीक है बिल्कुल, आज सिर्फ स्टेप 0 जब ये हो जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब स्टेप 0 आपको कैसे डाउनलोड करना है, देखो यहाँ पर पूरा डिटेल्ड दे दिया है कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, कौन सी फाइल किस नाम से आएगी, उसको क्या करना है, उसको कहां पर लेकर के जाना है। डेस्कटॉप में AI वीक 1 बनाओ, studentperformance.csv। आई एम बेटिंग यू कि इतना डिटेल शायद आपको किसी कोर्स में भी ना मिले और इतना पर्सनलाइज्ड। जैसे आपको क्या हुआ कि आपने AI वीक 1 बना लिया, बट ये बनाने में आपको थोड़ी सी एरर आ रही है, वो एरर उठा करके यहाँ पर पेस्ट करो, उसको ये बोलो कि दिस फाइल व्हेन आई एम क्रिएटिंग दिस इज द एरर आई एम गेट, वो आपको वो भी सॉल्व करके दे देगा। सो इमीडिएटली जिस स्टेप पे जो प्रॉब्लम आ रही है आप वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ये तो बात होगी कि रोड मैप हो गया और सीखना कैसे है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, जैसे आपको इसने दे दिया यहाँ पर एक टॉपिक दे दिया, हमारे पास टॉपिक आया कि डेटा फ्रेम क्या होता है इंडस्ट्री माइंडसेट के हिसाब। आपको डेटा फ्रेम बता तो दिया इसने, बट स्टिल आपको समझ नहीं आया, तो आपको करना क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक्सप्लेन मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग इन अ सिंपलेस्ट वे पॉसिबल विद अ रियल लाइफ एग्जांपल एंड थिंक लाइक आई एम अ 10-year-old किड। सो जब आप यहाँ पर एंटर हिट करोगे, आप यहाँ पर कोई भी टॉपिक डाल सकते हो, दैट डजंट मैटर। यहाँ पर आप डेटा फ्रेम सिंपल डाल सकते हो, डेटा फ्रेम आपको बता देगा। सोचो तुम 10 साल के हो और तुम अपने दोस्त को सिखा रहे हो। अब आप यहाँ पर एनालॉजी देखना कितनी अच्छी बताएगा कि मशीन लर्निंग का मतलब होता है कंप्यूटर को जो रूल्स दिए बिना एग्जांपल्स दिखा के सिखाना। जैसे तुम एक बच्चे को सिखा रहे हो, ये बिल्ली है, ये नहीं बिल्ली है, ये भी बिल्ली है, 100 फोटोज दिखा दिए, अब नई फोटो दिखाओ, बच्चा बोलेगा बिल्ली। कंप्यूटर भी ऐसे ही सीखता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स जो कौन से होते हैं, ईमेल में स्पैम फिल्टर, यूट्यूब पे जो वीडियोस सजेस्ट होते हैं। अब डीप लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का पावरफुल वर्जन होता है। ये कंप्यूटर को ऐसे सिखाता है जैसे इंसान का दिमाग काम करता है। इसमें होता है न्यूरल नेटवर्क, दिमाग जैसा स्ट्रक्चर, इसको बहुत ज्यादा डेटा चाहिए होता है। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके पास हो गए और ये आपको डिफरेंस भी दे दिया इसने, बट आपको स्टिल एक चीज क्लियर नहीं हो रही है कि इसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस के लिए क्या करना है, आपको इससे बोलना है कि मुझसे जो टॉपिक अभी तुमने समझाया है उससे रिलेटेड मुझे 5 क्वेश्चंस दो, MCQ बेस्ड क्वेश्चन दो, जिनको तुम खुद ही चेक करना और चेक करके मुझे बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत। ठीक है, आपने एक टॉपिक सीख लिया, उस टॉपिक के बाद आपको इससे क्वेश्चन भी पूछना है। उस टॉपिक के बाद आपको इससे बोलना है कि मुझे कुछ क्वेश्चन दो। ठीक है, उस पर हम अभी आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन भी पूछने हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि द टॉपिक यू हैव एक्सप्लेन्ड मी राइट नाउ I'm not feeling confident, so for that ask me 5 MCQ questions by which I can feel confident in this topic। सो इतना सा हमने लिखा। अब इससे जो भी टॉपिक एक्सप्लेन किया है उसके बारे में 5 क्वेश्चन दे देगा। सबसे पहला क्वेश्चन, मशीन लर्निंग में कंप्यूटर कैसे सीखता है, रूल्स लिख के, एग्जाम्पल्स देख के, इंटरनेट से कॉपी करके, गेस करके। अब आप इसको बताओ कैसे सीखता है। जैसे कि रूल्स लिख के, एग्जाम्पल्स देख के, अगर मैंने देखा कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तो मैं क्या बोलूंगा, अभी नीचे आता है, ये खुद आपको बताएगा कि आपको आंसर कैसे देना है। रिप्लाई में लिखो 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, 4 का आंसर। अब जैसे मैं सबका आंसर करता हूँ, ठीक है, 1 का बी हो गया और सेकंड का क्या आंसर होगा, फेस अनलॉक इन फोन
किस कैटेगरी में आता है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, प्रोग्रामिंग, डेटाबेस। आई थिंक ये डीप मशीन लर्निंग में आता है। आई एम जस्ट ऑल्सो गेसिंग। मैं इसमें रैंडम आंसर्स डालता हूँ। रैंडम आंसर्स डाल करके हम इसमें ए डाल देते हैं, इसमें हम बी डाल देते हैं, इसमें हम सी डाल देते हैं। आई एम नॉट रीडिंग एनी क्वेश्चन, मैं इसमें नॉर्मली आंसर्स देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, अब देखना ये आपको चेक करके भी बताएगा क्या गलत है क्या सही है। नाइस ट्राई। ये टेस्ट कॉन्फिडेंस के लिए ही था और अब क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पहले का आंसर बी जो कि तुमने सही दिया, ए गलत दिया, सी और डी भी गलत दिया। स्कोर क्या है? 2 आउट ऑफ 5। और ये गुड साइन है। क्यों? मतलब कॉन्सेप्ट अभी फ्रेश है तो थोड़ा पक्का करते ही क्रिस्टल क्लियर होगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसमें कम नंबर भी लाते हो तो आप हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आया, बट ChatGPT आपको ऐसा फील ही नहीं होने देगा। अगर आप सारी चीजें पढ़ते हुए चलोगे, आप यहाँ पर सिर्फ आपने स्कोर देख लिया 2 आ गया, आप डिप्रेस हो गए, नहीं, पूरा पढ़ो कि आपने 2 आए आपके तो क्यों 2 आए, वो आपको पॉजिटिव फील कराएगा। वो ये बोलेगा कि कॉन्सेप्ट अभी फ्रेश है, थोड़ा और पक्का करते ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आप बिगिनर हो तो आप यहाँ पर किसी भी कोर्स से ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी कि आप वहीं के वहीं टेस्ट दे सको, जो कि यहाँ दे सकते हो और प्रॉपर रीजन के साथ भी आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गिव मी 5 बिगिनर फ्रेंडली AI प्रोजेक्ट्स विद पाइथन टू अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग। अब आपको एक टॉपिक समझ आ गया, मशीन लर्निंग काम कैसे करता है, आपने प्रैक्टिकल भी कर लिया, बट आपको ये समझना है कि यार ये जो मशीन लर्निंग है उसमें हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट कैसे बनाएं पाइथन का यूज करके, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ मशीन लर्निंग ऐसे काम करती है। तो आप यहाँ पर डालो कि गिव मी फॉर नाउ आई एम गोना मेक इट 2 बिगिनर फ्रेंडली AI प्रोजेक्ट्स विद पाइथन टू अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग। क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने के बाद आप उस पर प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ग्रेट हो जाएगी। सो प्रोजेक्ट से ही मशीन लर्निंग क्लिक होता है। बिल्कुल सही। सबसे पहला उसने बोल दिया हाउस प्रेडिक्शन। वैसे तो आपको वीक वाइज सारे दे ही रखे थे, बट स्टिल आपको कोई और प्रोजेक्ट चाहिए, इसके लिए आप इससे पूछ सकते हो। और सबसे बेस्ट थिंग क्या है यहाँ पर कि आपको सिर्फ ये प्रोजेक्ट नहीं देगा, आप उससे बोलो कि अच्छा अब हमें स्पैम ईमेल डिटेक्टर बनाना है, बताओ इसको कैसे बनाए, उसके भी स्टेप्स आपको दे देगा। क्या कोड होगा वो भी आपको दे देगा। कोड आपको इससे लेना है, बिल्कुल लेना है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट वो कोड आपको समझते भी रहना है। जितना आप कोड समझोगे दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू। यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट भी ले लिया, इससे 3 प्रोजेक्ट आपको दे देगा, तीनों प्रोजेक्ट आप बना लो और इससे खुद पूछो कि तीनों प्रोजेक्ट को हमें कैसे बनाना है। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट आपको बना के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मेरे पास है कि राइट अ पाइथन कोड फॉर आइरिस फ्लावर क्लासिफिकेशन यूजिंग मशीन लर्निंग, एक्सप्लेन ईच लाइन। अब मैं इसको एंटर करूंगा। एक प्रोजेक्ट है आइरिस फ्लावर क्लासिफिकेशन यूजिंग मशीन लर्निंग। यहाँ पर हमने क्या किया कि ये हर एक लाइन को एक्सप्लेन भी करता रहेगा ताकि मुझे समझ में आए कि जो लिखा है वो क्या है। यहाँ पर जो कोड आपका आएगा मैं डायरेक्ट वही कोड आपका कॉपी पेस्ट करूंगा VS कोड में, एंड देन यू विल सी कि कितना बेहतर तरीके से इसने कोड दिया है जो कि वर्किंग कोड है। आई एम गोना कॉपी इट ओवर हियर एंड पेस्ट इट ऑन VS कोड। सो यहाँ पर मैंने सेम कोड VS कोड में पेस्ट कर दिया है। अब आपको रन करना है। तो बेसिकली मुझे रन करने के लिए अपना टर्मिनल खोलना पड़ेगा और मैं कुछ इस तरीके से रन करूंगा python 3 class.py। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मॉडल एक्यूरेसी ने बता दिए एंड सेटोसा भी बता दिया। आपका जो कोड है, द पॉइंट इज जो कोड आपने यहाँ से उठाया है दैट इज कंप्लीटली वर्किंग और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है सो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी एरर आता है वो यहाँ पर आकर के आप पेस्ट कर दो और उसका भी सॉल्यूशन आपको बता देगा। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो इफ यू आर यूजिंग ChatGPT एज अ पर्सनल AI मेंटर, आई एम टेलिंग यू आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली। नाउ एट द एंड मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप पूरे की पूरे नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, वीक 1 वीक 2 कंप्लीट हो गया, आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपने कॉन्सेप्ट सीखा, नाउ यू आर हैप्पी। बट आपको क्या करना है कि वीक 1 और वीक 2 का कुछ एक छोटा सा रिवीजन करना है। आपने नोट्स तो बनाए बट उस नोट्स में आपने 3 से 4 पेज भर दिए, 5 पेज भर दिए, बट आपको क्या चाहिए 1 पेजर नोट्स है जिसे आप रिवाइज कर सके। सो आपको क्या करना है, वो भी इसी से बनवाना है, वो भी खुद नहीं बनाना है। गिव मी अ क्रिएट 5 मिनट रिवीजन नोट्स ऑन मशीन लर्निंग बेसिक्स। यहाँ पर आप कोई भी टॉपिक डाल सकते हैं, यहाँ पर वीक 1 वीक 2 भी डाल सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स हमने वीक 1 वीक 2 में कवर किए हैं उसका 5 मिनट रिवीजन नोट्स हमको प्रोवाइड कर दो। अब ये जैसे आप एंटर करेंगे आपको 5 मिनट पावर रिवीजन प्रोवाइड हो जाएगा। 5 मिनट रिवीजन में ऐसा भी नहीं होगा कि आपको कुछ भी दे देगा, वो सारी चीजें होंगी जिससे आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर चुके होंगे। सो दिस इज बेसिकली योर पर्सनल AI मेंटोर, जिसका यूज करके आप बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। आपने पहले इसको अपना मेंटोर बनाया, उसके बाद इससे आपने हर एक टॉपिक सीखा, समझा और आपने प्रोजेक्ट्स भी लिए। आपको कोई चीज समझ में नहीं है, कॉन्फिडेंस के लिए आपने इससे क्विज भी बनवा ली, क्वेश्चंस भी आपने आस्क करे, पूछे, इससे आपने इसको आंसर दिया और आपको अच्छी तरीके से उसने रिप्लाई भी दिया और आपने 5 मिनट रिवीजन नोट्स भी बनवा लिए, जिसकी वजह से आपको क्विक रिवीजन हो जाए जहां पर भी आप जा रहे हैं। और आप इससे इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपने बोला कि चलो ठीक है वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 कंप्लीट हो गया, नाउ टेक एन इंटरव्यू ऑफ माइन, जैसे कि रियल में इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द सेम टॉपिक, और आप मुझसे 20 क्वेश्चन ऐसे पूछो जिनका आंसर मैं 1 बाय 1 दूंगा। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछेगा, आंसर जब आप करोगे एनालाइज करके आपको आंसर भी बता देगा कि सही है कि गलत है, कितना सही हो कितना गलत है, और आपको कभी ये डिप्रेस फील होने नहीं देगा। एंड आई एम टेलिंग यू बाय माय एक्सपीरियंस, आप कुछ भी सीख रहे होगे आपको हमेशा ये इनकरेज ही करेगा। सो जस्ट कीप ऑन लर्निंग। आई होप दिस वीडियो में एक नई अप्रोच आपको समझ में आई होगी कि ChatGPT को कैसे यूज करना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।